हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। आज हड़प्पा सभ्यता का पार्ट सेकंड में लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जो कि भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का जो एंशंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उसका पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जिसका मैंने पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया है। इस पार्ट को देखने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं, जो सीधे इस पार्ट पर आए हैं, सेकंड पार्ट पर, वो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे कि उन्हें अच्छे से और समझ में आएगा पार्ट सेकंड। तो पार्ट 1 जरूर देखना ना भूलें, फिर पार्ट सेकंड देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट सेकंड है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा में मिट्टी बर्तन। पहली बात तो ये तय हो गई कि हड़प्पा में बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा में बर्तन बनते थे। वो बर्तन काय के होते थे? मिट्टी के होते थे। तो हड़प्पा में बर्तन बनते थे और बर्तन काय के होते थे? मिट्टी के होते थे। अब बात ये पूछ रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पे कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था? तो रेड कलर का प्रयोग किया जाता था रंगने के लिए मिट्टी के बर्तनों पर, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? हड़प्पा। तो हड़प्पा में बर्तन बनाए जाते थे। सही है भाई। बर्तन काहे के बनते थे? मिट्टी के बर्तन बनते थे। उस पर कौन सा रंग किया जाता था? तो रेड कलर किया जाता था। कंप्लीट हो गया आपका। अगला, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने बताया है कि सिंधु सभ्यता कांस्य युग का है। कौन से युग का है? कांस्य युग का है। पार्ट 1 देखना जरूर देखना पार्ट 1। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आग ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो सिंधु सभ्यता कह लो या हड़प्पा सभ्यता कह लो, किस युग में पड़ता है? तो आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो मोहनजोदड़ो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है, ये एक सिंधु घाटी, जो सिंधु सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, उसका एक स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो किस प्रदेश में है? तो सिंध में है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, जो कि किस प्रदेश में है? सिंध में है। जहां से क्या खोजा गया है? मोहनजोदड़ो से क्या खोजा गया है? ये मैंने सब कल के जो पार्ट में बताया है, मैं वो बता रहा हूँ, जिससे कि मैं अगले पार्ट का अभी फिर विस्तार कर सकूँ। तो मोहनजोदड़ो से मिला है बृहत स्नानागार मतलब ग्रेट स्विमिंग पूल। बृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। तो और क्या मैंने बताया इसमें आपको कि मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि किस प्रदेश में है? सिंध प्रदेश में है। जहाँ से क्या खोजा गया है? तो बृहत स्नानागार खोजा गया है। और स्थानीय भाषा में स्थानीय नाम क्या है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला, जैसे इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ डेड। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि और क्या खोजा गया है मोहनजोदड़ो में? तो कुआं कहते हैं इंग्लिश में, वेल शायद। तो कुआं खोजा गया है मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। मैंने कल वाले पार्ट में बता रखी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा? सर्वप्रथम सबसे पहले किसने खोजा? तो दयाराम साहनी ने खोजा। अब एक ने और खोजा है, जिनका नाम है रखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने भी खोजा है और रखालदास बनर्जी ने खोजा है। लेकिन कल हमने क्या पढ़ लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने खोजा? अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले किसने खोजा, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है हड़प्पा के सिंधु सभ्यता के? तो दयाराम साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी है, जो कि एक भारतीय हैं। और रखालदास बनर्जी भी खोजकर्ता हैं। इन दोनों की मदद से, ये दोनों भारतीय हैं, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इन दोनों ने खोज निकाला था सिंधु सभ्यता को। लेकिन सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोजा।
और खोजा इन्होंने भी है, रखाल दास बनर्जी ने, लेकिन सर्वप्रथम नहीं। तो ये इन दोनों भारतीयों का नाम जुड़ा है, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का, खोजने में, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में। अब खोज कब हुई थी ये भी मैंने कल वाले पाठ में बता रखा है। 1921 में खोजा था हड़प्पा सभ्यता को, 1921 में खोजा गया था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, जैसे हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की जो सभ्यता है, सभ्यता होता है मतलब वहाँ के लोग क्या पूजा करते थे, क्या करते थे, किसकी खिंचानी करते थे, तो उनकी एक संस्कृति, उनकी एक सभ्यता होती है। तो उस सभ्यता के समकालीन, समकालीन का मतलब होता है इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जैसा इस हिस्से में हो रहा है तो ऐसे ही सेम टू सेम और किस हिस्से में हो रहा था उस टाइम जिस समय हड़प्पा सभ्यता था। क्वेश्चन का ये पूछ रहा है ये कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता और कहाँ थी, जिस जैसी हड़प्पा सभ्यता थी उसके समकालीन ऐसी और सभ्यता कहाँ थी, तो वो थी रंगपुर में। कहाँ थी? रंगपुर में थी। और रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखो भैया ऐसा है, हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में, सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इन्होंने तो सिर्फ खोजा, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? प्रभारी थे पुरातात्विक खुदाई के। किसके? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा, मोहर, कल वाले पार्ट में मैंने मोहर के बारे में बता रखा है, अब इसमें और एक्सप्लेनेशन के बारे में और आया है, इसी में कह रहा हूँ पार्ट 1 जरूर देखें। हड़प्पा एक तो बात तय हो गई कि हड़प्पा में मोहर बनती थी, थोड़ा सा कल का बता देता हूँ, कल वाले पार्ट का। हड़प्पा में मोहर बनती थी। अब उस मोहर को बनाने में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था उसको हम कहते हैं सेल खड़ी। क्या कहते हैं? सेल खड़ी। और उसमें विशेष रूप से किसका चित्रांकन मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, जिसको सेल खड़ी, मुख्यतः सेल खड़ी पदार्थ से बनाया जाता था, उसमें किसका चित्रांकन विशेष रूप से मिलता है? तो आग शिव का। किसका? आग शिव का मिलता है। अब इसमें पूछ रहा है कि एक बैल का भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उसमें बैल का जो चित्रांकन है, जो बैल का चित्रांकन है, एक तो हमें चल गया, अब दो बातें चल गई कि बैल का चित्रांकन भी है और आग शिव का भी है। लेकिन ये बैल का चित्रांकन जो है, जो मोहरों में पाया गया है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में पाया गया है बैल का चित्रांकन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है? तो ये व्यापारिक संबंध दर्शाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो बैल का जो आकृति है जो मोहर में पाई गई है हड़प्पा सभ्यता की, वो दर्शाती है व्यापारिक संबंध, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप दर्शाती है। किन के बीच? तो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच, सिंधु सभ्यता के बीच बिजनेस रिलेशनशिप, व्यापारिक संबंध को दर्शाने का काम करता है बैल का चित्रांकन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। मातृ शक्ति में। कल वाली वीडियो मैंने क्या बता रखा है कि हिंदू सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। पशुपति का सम्मान प्रारंभ करना किसने शुरू किया? सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। और देवी और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अब इसमें क्या आया है और विशेष रूप से कि मातृ शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। लोथल के बारे में मैंने कल बता रखा है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और जो अब है वो तो बताऊँगा ही। लोथल जो कि एक सिंधु सभ्यता स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है लोथल, जो कि कहाँ पाया गया है? गुजरात में पाया गया है। क्या मिला है वहाँ से? तो वहाँ से मिला है पैमाना, मतलब स्केल, मेजरमेंट। उससे क्या पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल से परिचित थे। क्यों भाई माप तोल से परिचित क्यों थे? क्योंकि वहाँ पैमाना मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में पैमाना मिला है, जिससे ये पता चल जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। और लोथल है कहाँ? गुजरात में मिलता है, गुजरात में पाया गया है। और क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड है ना, डॉकयार्ड पाया गया है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। तो ये दो चीज़ें मिली हैं। और ढोलावीरा क्या है? मैंने कल बता रखा है कि एक सिंधु सभ्यता स्थल है। कल मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि ढोलावीरा में क्या पाया गया है?
उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, उन्नत किस्म की जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है धोलावीरा में। ठीक है, अब आपको क्या क्या चल गया कि धोलावीरा एक सिंधु घाटी स्थल है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, तो सब पता चल गया आपको। कालीबंगन है जो कि मैंने कल बता दिया था, अभी और आएगा। तो धोलावीरा में एक उन्नत किस्म की जल प्रबंधन प्रणाली मिली है, ये मैंने कल बताया था। और जो कि अब आज क्या बताने वाला हूँ इसमें मैं कि हड़प्पाई लिपि, देखो भाई ऐसा है कि जो धोलावीरा है उसमें मिला है शिलालेख। उसमें क्या मिला है? शिलालेख मिला है। अब शिलालेख मतलब जो पत्थर पे जो लेख लिखा होता है, पत्थर पे जो लेख लिखा होता है उसे कहते हैं शिलालेख। अब लेख लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? लिपि। कोई भी लेख, कोई भी भाषा लिखोगे तो उसकी लिपि होती है, तो वो कौन सी लिपि कहलाएगी भाई? हड़प्पा में, हड़प्पा का जो धोलावीरा है वो उसमें मिला है शिलालेख, तो किसकी लिपि, किस लेख से, क्या लेख जो लिखा होगा वो कौन सी लिपि होगी? तो हड़प्पाई लिपि होगी। तो भैया क्या मिला है? धोलावीरा में मिला है शिलालेख। तो अब शिलालेख लिख हड़प्पाई लिपि, क्योंकि जो लेख लिखा गया होगा हड़प्पाई लिपि से लिखा गया होगा, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों की एक शिलालेख मिला है। ये जरूर याद रखना, अगर पूछ ले कि शिलालेख जो धोलावीरा मिला है वो है कैसा, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा में। अब बनवाली भी क्या है? एक सिंधु घाटी स्थल है। बनवाली भी क्या है? एक सिंधु घाटी स्थल है। तो लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कल का अगर आपने पढ़ा होगा तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा और बनवाली। बनवाली भी क्या है? एक सिंधु घाटी स्थल है। इसमें क्या मिला है? तो हल जो हल होता है, जो खेत को जोतते हैं, हल की प्रतिकृति मिली है। हल की प्रतिकृति मिली है, हल की बनवाली में, जो कि किसकी बनी हुई है? तो पकी मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी को पका के हल की प्रतिकृति मिली गई है। हल की प्रतिकृति बनाई गई है पकी मिट्टी से, जो कि कहाँ मिली है? बनवाली में। कालीबंगन, मैंने कल जिक्र कराया कालीबंगन का, कि कालीबंगन क्या है? एक सिंधु घाटी स्थल है, जो कि कहाँ मिला है? कहाँ, किस प्रदेश में पड़ता है? तो राजस्थान में मिलता है। और कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? तो आप ये ना भूलें, कल वाली वीडियो मैंने बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे ईंटों से। अब उन ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। क्या मिला है? कालीबंगन से क्या मिला? जो कि राजस्थान में है, सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन, राजस्थान प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, तो उन ईंटों का जो अलंकरण है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। और आज क्या बता रहे हैं इसके बारे में? एक और चीज़ बताए रखें कि जो खेत है, जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत समझते हैं, जैसे कोई खेत है उसे हमने जोत दिया, तो जुता हुआ खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगन से। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है? एक सिंधु घाटी का स्थल है लोथल, जो कि मैंने पहली वीडियो बता रखा है कि किस प्रदेश में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और अभी क्या बताया था कि उसमें क्या पाया गया? डॉकयार्ड, बंदरगाह मिला है। और पार्ट 1 में क्या बताया था कि स्केल मिला है, पैमाना मिला है, जिससे ये परिचित हो जाता है कि जो हड़प्पा वासी के लोग थे वो माप तोल से परिचित थे। तो और अब इसमें क्या बताने वाला हूँ मैं? तो लोथल में क्या है, क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो युगल सावधान, युगल सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसे कहते हैं द्विशव संस्कार, डबल ब्यूरियल। तो क्या मिला है लोथल से? युगल सावधान, युगल सावधान, जिसे और भी क्या कहते हैं? द्विशव संस्कार, डबल ब्यूरियल। युगल सावधान, द्विशव संस्कार, डबल ब्यूरियल। दैमाबाद, अब ये दैमाबाद क्या है? तो दैमाबाद भी क्या है? एक सिंधु घाटी स्थल है दैमाबाद, जहाँ से क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ मिला है। इससे क्या पता चलता है कि रथ तो मिला ही मिला सिंधु घाटी स्थल में, और तांबा भी मिला। भाई तांबे का रथ मिला है तो रथ तो मिला ही मिला, और तांबे का भी प्रचलन था, ये भी पता चल गया हाथ के हाथ। और दैमाबाद भी पता चल गया कि एक स्थल दैमाबाद जो है वो सिंधु घाटी स्थल है। तो अब कौन कौन से पता चल गया? लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, धोलावीरा, कालीबंगन और दैमाबाद, जहाँ से क्या मिला है? तांबे का रथ, जो कि तांबा भी प्रचलन में है, फिर और रथ भी है, देखा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये आपको पता है कि इसकी खोज की थी हड़प्पा की
रखालदास वो दयाराम साहनी ने 1921 में, और कौन जुड़े थे, रखालदास बनर्जी। इन दोनों खोजा गया था और उत्खनन किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये विलुप्त थे जिनको उत्खनन के दौरान प्राप्त किया। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं ये विलुप्त हो गए हैं, जिनको उत्खनन से प्रकट किया गया था, उत्खनन के द्वारा प्रकट किया गया था इन दोनों को। सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने पहले बता रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता उचित समतावादी है, शहरी निवासी हैं। अब इसमें क्या बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लौकिक सभ्यता है। क्या है, प्रमुखता जो है वो लौकिक सभ्यता है। हालांकि धार्मिक तत्व उपस्थित तो है, धार्मिक तत्व उपस्थित तो है, यद्यपि वर्चस्वशाली नहीं है। मतलब धार्मिक तत्व उपस्थित है लेकिन वर्चस्वशाली नहीं है। तो प्रमुखता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लौकिक सभ्यता है। धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। मांडा, मांडा भी क्या है, एक सिंधु घाटी स्थल है, हड़प्पीय स्थल है मांडा, जो कि कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। उसकी स्थिति कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थिति है, दोबारा याद करें इसे। मांडा जो कि हड़प्पीय स्थल है, कहाँ इसकी स्थिति कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद ये भी एक हड़प्पीय स्थल है, दैमाबाद जो कि कहाँ है, स्थिति महाराष्ट्र में है। तो लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया, दैमाबाद हो गया, मांडा हो गया। तो ये सब हड़प्पीय स्थल हैं। मांडा जम्मू कश्मीर और दायमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी भी एक हड़प्पीय स्थल है जो कि कहाँ है, हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र और मांडा जम्मू कश्मीर। अब हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उसमें से क्या क्या मिल चुका है, तो तांबा तो देखो तुम्हें पता ही है, मिल गया, क्योंकि ऊपर जो रथ मिला है दैमाबाद से, रथ वो तांबे का है, तो तांबा का प्रचलन भी है, तांबा भी देखा गया है हड़प्पा कालीन स्थल से। चांदी भी मिली है, स्वर्ण भी मिला है, स्वर्ण चांदी तांबा सब मिला है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है, ये मान लो आयरन नहीं मिला, आयरन नहीं पाया गया है। हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उसमें से आयरन, लोहा नहीं पाया गया है। स्वर्ण चांदी तांबा सब मिले हैं, आयरन नहीं मिला है, ये याद रखना, आयरन नहीं मिला है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो से क्या है, ये भी एक हड़प्पा स्थल है। तो कौन कौन से हो गए, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, बनवाली, दैमाबाद, मांडा, राखीगढ़ी और ये चनहुदड़ो। इसका जो उत्खनन है उसका निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मेके ने किया था। J.H. मेके ने किया था चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, जो कि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का एक समावेश है ये। चनहुदड़ो उत्खनन, चनहुदड़ो जो कि हड़प्पीय स्थल है उसका उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मेके ने किया था, J.H. मेके ने किया था। कोट दीजी भी क्या है, कोट दीजी और देसलपुर भी क्या है, एक हड़प्पा स्थल है। कोट दीजी और देसलपुर भी क्या है, हड़प्पा स्थल हैं। तो भैया लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, बनवाली और राखीगढ़ी, दैमाबाद, चनहुदड़ो, मांडा और आखिरी कोट दीजी और देसलपुर, ये सब देसलपुर और कोट दीजी, देसलपुर और कोट दीजी सब हड़प्पा ही स्थल हैं। घोड़ा के अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, गाय के अवशेष मिले हैं, हाथी के अवशेष मिले हैं, सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। शेर का नहीं हुआ, शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा स्थल से। गाय के, घोड़े के और हाथी के सबके मिले हैं, लेकिन शेर का नहीं मिला। तो यहाँ आज आपका हड़प्पा स्थल पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कवर करा दिए हैं। तो आज आपका हड़प्पा स्थल ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का, भारत के इतिहास का प्राचीन जो इतिहास है उसका हड़प्पा स्थल चैप्टर आज पूरा समाप्त हो जाता है।
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।